सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अडर 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आप मेरे साथ बायोलॉजी को चुस्त दुरुस्त बना सकते हैं और इंडिया में नंबर 1 बन सकते हैं ऑन द मैनर ऑफ बायोलॉजी। ये आपको याद रखना है कि बायोलॉजी पर अगर कमांड पानी है तो शिप्रा मैम के साथ पढ़ लो और बस आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। सो स्ट्रेस नहीं लेना। सो क्या है, मैं ऐसा आज आपको ऐसा जो है अचानक से मैं ऐसा वीडियो देने का क्यों सोच रही हूँ कि भ्रमित मत होइए, थोड़ा सा सही चीज़ों पे, सही ट्रैक पे, सही डायरेक्शन पे काम करिए। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखो, यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं कोई आपको कुछ कंपैरिजन बता रही हूँ ना। यहाँ पर आपको पता है कि शिप्रा मैम इज़ वर्किंग ओनली फॉर स्टूडेंट्स और मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि आई एम ओनली वर्किंग फॉर यू पीपल। ठीक है, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है फ्रॉम द सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे 1 बजे तक कि मैं अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा कुछ कर सकूँ। इसीलिए समय समय पर मैं आपको बहुत से ऐसे वीडियोज़ देती हूँ जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे। जैसे कि कल मैं एक बहुत अच्छा आपको वीडियो देने वाली हूँ कि आप अपने एग्जाम में कैसे अपने एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, समय समय पर और भी आपको जो है टर्म टू एग्जामिनेशन से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी, जो कि मतलब आप मानो कि साइंस में, बायोलॉजी में एकदम मक्खन लगेगा, मक्खन। पर अगर आप चाहते हैं कि साइंस आपको मक्खन लगे तो आपको आपके कंसेप्ट क्लियर और एकदम ब्रिज जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी एंडा बेंडा पढ़ के गलत सलत चले गए और कुछ भी लिख के आ गए। और इसके लिए आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर बोल दिया है तो वो होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, किसी से भी, यार ह्यूमन एरर है, दुनिया में किसी के साथ हो सकता है तो फिर हम सबके साथ भी हो सकता है। उस जगह पर आपको करेक्शन भी कराया जाता है। पर एक बार शिप्रा मैम ने अगर बोल दिया है बेटा तो यूनिवर्सल सत्य है और इसको आपको मानना बहुत ज़रूरी है। और आज मुझे लिटरली वो कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट्स देख के रियली मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि आप लोगों ने कुछ ऐसा लिखा जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और इसीलिए आज एक प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि क्या आपके साथ हुआ और क्या आपको एग्जैक्टली करना चाहिए था। एक कम्युनिटी पोस्ट अड्डा 24/7 9th 10th में डाला गया था और आज प्रॉपरली उसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं। ठीक है, और फिर आपको बताऊंगी कि आप क्या गलत कर लेते हो और हर बार आप ऐसे ही करते हो, फिर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते हो। बेटा ध्यान से सुनो। आपको कम्युनिटी पोस्ट पर ये एक सवाल दिया गया था, थोड़ा रंग बिरंगा क्योंकि स्लाइड में लगाना था, पर ये एग्जैक्टली सेम पोल्स के हिसाब से इस पूरे कम्युनिटी पोस्ट पे करीब 4,500 वोट पड़े। 4,500 वोट्स में से किसने किसको कितना दिया और क्यों दिया वो आज हम जानते हैं। और इवन मैंने वहां पर आपको कमेंट भी किया। ठीक है, पर आपने किया क्या कि आपने चीज़ों को कंपेयर किया और फिर अपना जो है माथा दीवार पे दे मारा। ठीक है, ये ही गलती आप हर बार करते हो। यू स्टार्ट कंपेयरिंग दीज थिंग्स। ठीक है, आप लोगों को कंपेयर करते हो और जो बेस्ट होता है उसको छोड़ देते हो। ठीक है, अब आप समझिए, आपको सवाल में ये दिया गया था कि 2 पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन। ठीक है, 2 पिंक कलर के फ्लावर को क्रॉस कराते हैं तो एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट कलर का फ्लावर बनता है। अब आप खुद सोचिए, आइए। ठीक है, तो अब आपको नेचर ऑफ द क्रॉस बताना था। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। 81% लोगों ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा राइट आंसर था। पर 4% लोगों ने 15% लोगों ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा। कंफ्यूजन हो सकता है दुनिया में, क्यों नहीं कंफ्यूजन हो सकता? तू मेरे 10वीं क्लास का बच्चा है रे, तुमको क्यों नहीं कंफ्यूजन होगा? क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा था, कंफ्यूजन होना बनता है। फिर आप लोगों ने कंसल्टेशन कहीं और से किया और आपको फिर गलत ही जवाब मिला है बेटा। ठीक है, जब आपने कंसल्ट किया कहीं और से तो आपको गलत ही जवाब मिला है और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। जब मैंने वहाँ पे कमेंट्स पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए मुझे एक प्रॉपरली वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। अब आपको पता है कि आपने गड़बड़ क्या किया। ये जो है चीज़ें, ये क्वेश्चन जो है, ये आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में बहुत, मतलब मान लो कि मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया तब ये आएगा। आपको ये NTSC लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊँ कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में ये कंसेप्ट तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं थी। अब आइए समझिए कि क्यों सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, समझते हैं। देखिए, आपको ये तो पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है, बेटा ध्यान से सुनना और दोबारा कभी कंफ्यूज और भ्रमित मत होना, गलत चीज़ों को सही मत मानने लगना। सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोसेस जिसमें हमें एक ही फ्लावर में मेल भी रहता है और एक ही फ्लावर में फीमेल भी रहता है, राइट। तो हमें एक ही फ्लावर को मेल भी मानना पड़ेगा, एक ही फ्लावर को फीमेल भी मानना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। अब आओ समझते हैं, 2 पिंक कलर के फ्लावर को जब हमने क्रॉस किया तो बेटा जी हमें क्या मिला। 2 पिंक कलर के फ्लावर को क्रॉस करने पर हमें मिल, एक तो
ये बहुत ही स्लो बोर्ड है, लेट इट बी। ठीक है, तो हमें क्या मिला भैया जी, सीधी बात है कि हमें एक रेड मिला, 2 पिंक मिला और एक वाइट कलर का फ्लावर की प्रोजनी मिली। समझ गए? पर आपके मन में जब आपको याद होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिएगा, है ना, आइए मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, याद करिए जब मैंने आपको ये वाला क्रॉस कराया था, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट राइटिंग, रुको, याद करिए जब मैंने आपको ये वाला क्रॉस कराया था, ध्यान समझना, जब मैंने आपको ये वाला क्रॉस कराया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो F1 में क्या करवाया था मैंने, F1 में कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हम क्रॉस को शुरू करेंगे, अब फिर से वही कंसेप्ट मैं आपको दोहरा रही हूँ, जब भी बेटा जी हम क्रॉस को शुरू करेंगे तो F1 जनरेशन नहीं, सबसे पहले जो आप पेरेंट होता है ना, सिर्फ यहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो सिर्फ जब आप क्रॉस को स्टार्ट करोगे, सिर्फ यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा बेटा, सिर्फ यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन मेंडल ने सिर्फ इसलिए कराया, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन मेंडल ने क्यों कराया था? क्रॉस पॉलिनेशन में मेंडल ये चाह रहा था, मेंडल ने क्या किया कि कैपिटल टी प्लांट लिया और वो चाह रहा था कि स्मॉल टी के ही पॉलन ग्रेन उसके ऊपर गिरना चाहिए, तो इसने इस पार्ट के मेल पार्ट को काट के हटा दिया और जानबूझकर जो है स्मॉल टी वाला पोलन ग्रेन उसके ऊपर जाके झड़ा दिया और उसको ढक दिया। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है ना, कि आप जो है दूसरे पौधे का क्या लेकर आ गए हो, पोलन ग्रेन लेके आ गए और उस पर डाल रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें होगा बेटा जी सेल्फ फर्टिलाइजेशन और रिजल्ट क्या बनेंगे वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो और प्राउड से कहा करो कि शिप्रा मैम के बच्चे हैं, बायोलॉजी के हम पूरे इंडिया के बेस्ट बच्चे हैं, और आपको रेशियो मिला था फिनोटिपिक ये और जीनोटिपिक ये। क्लियर है? ठीक है, पर अब आपको यह समझना है कि आपके कम्युनिटी पोस्ट में चीजें क्या पूछी गई थी, कि आपने 2 पिंक फ्लावर को क्रॉस कराया जिसमें एक रेड मिला, 2 पिंक मिले और एक वाइट मिला। अगर दोनों पिंक फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टर होता तो हमें एक जो है कैसा, ध्यान से सुना, देखो क्लियर। अब आपका कम्युनिटी पोस्ट क्या पूछा गया था कि हमारे पास 2 पिंक कलर के फ्लावर हैं। ठीक है, अब यहां समझना, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इट इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, और आपको यहीं पे भ्रमित किया गया है। आपको बता दिया गया, किसी ने आपको बता दिया कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा? तो हाँ, इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज नॉट अ क्रॉस पॉलिनेशन। आइए समझते हैं। तो पिंक कलर के फ्लावर हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, एक पिंक कलर का फ्लावर है, 2 पिंक कलर के फ्लावर को क्रॉस कराया गया। ये बेसिकली क्रॉस है मेंडल का, जो कि मेंडल का एक्सेप्शन है। ये क्रॉस पता है तुम्हें, मिराबिलिस जलापा एंटीराइनियम स्पीशीज पे कराया गया था ये क्रॉस। ठीक है, ओके, ये बात याद रखना। इवन आपको नेट भी भ्रमित कर देता, आप सर्च करना, पढ़ना इसको। 2 पिंक कलर के फ्लावर थे, 2 पिंक कलर के फ्लावर कैसे थे वो अब आपको समझाती हूँ। याद करो, जब मैंने आपको बोला था कि ये देखो कैपिटल टी होता है, तो ये बोलता है कि भैया 50% मैं टॉल प्रोटीन बना देता हूँ और 50% तू बना दे, तो हम लोग टॉल बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। पर आपको मैंने ये एक पॉसिबिलिटी बताई थी कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी भी रहेगा तो कैपिटल टी बोलेगा तू स्ट्रेस मत ले, 100% मैं टॉल बना दूंगा, तो भी टॉल ही बनेगा। पर यहां पर कहानी बदल जाती है बच्चों, यहां पर कहानी बदल जाती है। देखो, एक पिंक फ्लावर था, तो पिंक फ्लावर जो है ये क्यों आया पिंक फ्लावर? कभी आपने सोचा कि पिंक फ्लावर क्यों बना? इसके लिए आपको स्टार्टिंग से क्रॉस समझा देती हूँ, दोबारा इस प्रकार की वो मत करना। देखो, हमको सबसे पहले लेना है एक रेड फ्लावर। ठीक है, हमको क्या लेना है बेटा जी, ध्यान से सुनना, पूरा क्रॉस। इवन बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे वहां पे एक्सप्लेन भी करने में लगे हुए थे। देखो, ये एक रेड फ्लावर लिया, ठीक है, देखो इट इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, ये याद रखना। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूं कि वहां पर क्यों ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। एक रेड फ्लावर था 4 o'clock एंटीराइनियम स्पीशीज का, मिराबिलिस जलापा का, कैपिटल आर मतलब ये समझ गए आप, डोमिनेंट है। क्लियर है? और इसी का इन लोगों ने रेसेसिव वाला लिया जिसको कहते हैं व्हाइट फ्लावर। ठीक है, व्हाइट फ्लावर। क्लियर? अब आपको ऐसा लगेगा, अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ आपका जो जनरेशन, आपको देखो, ये देखो, ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। क्लियर? आपको क्या लग रहा है कि सारे रेड बने ना, पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ बेटा जी। यही तो आपको बच्चे, यही तो टीचर नहीं समझ पाते। यहां पर फ्लावर बन गया पिंक। नॉर्मली कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या होता था कि तू टेंशन मत ले, 100% मैं बना दूंगा, तू चिल मार। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर रेड वाले ने बोला कि मैं तो अपना 50% ही बनाऊंगा, और बेचारा आर तो म्यूटेंट हो गया था भैया, वो तो खराब हो गया, तो वो तो कुछ बना ही नहीं रहा था,
था, तो ये तो कोई कलर का प्रोटीन बना ही नहीं रहता। अब अगर आपके रेड कलर के फ्लावर में सिर्फ 50% पिगमेंट बना तो आपका फ्लावर पिंक कलर का दिखाई देने लगा, क्योंकि 50%, अगर आपको 100% रेड चाहिए था तो 50% ये बनाता पिंक और 50% ये बनाता पिंक, और पिंक पिंक मिलकर रेड हो जाते। पर यहां पर इसने बोला मैं नहीं करूंगा तेरा काम, मैं अपना काम करूंगा, और बेटा यही है, दिस इज द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आपकी कहानी, आपका कंसेप्ट क्लियर करती हूं। दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्लियर हुआ आपको क्या बोल रही हूं मैं? यहां पर ये कंप्लीट डोमिनेंस है। कैपिटल टी ने बोला तू स्ट्रेस मत ले, मैं तेरा भी काम कर लूंगा। यहां पर इसने बोला मैं मेरा काम करूंगी, तू अपना काम करना है कर, नहीं करना मत कर। तो स्मॉल आर ने बोला मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो खराब हो गया हूं। अब याद करो बेटा, जब फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी को फ्यूज कराया था, कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, तो यहां पर कौन सा पॉलिनेशन लगाया था? क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन? याद करो, ये था आपका सेल्फ पॉलिनेशन। क्या था आपका? सेल्फ पॉलिनेशन। और ये आपका क्या था? क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब क्रॉस स्टार्ट करोगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, पर F1 जनरेशन में हमेशा आपको सेल्फ पॉलिनेशन लगाना है। अब यहां पर आप क्रॉस नहीं लगा सकते, क्रॉस पॉलिनेशन ये है, ठीक है। यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन लगाइए, 13, 23, 14, 24 रूल बनाइए। यहां पे मैं आपको मिटा देती हूं थोड़ा सा, है ना। 13, 23, 14, 24 रूल लगाइए तो आपका बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये जो कैपिटल आर है बेटा, ये है रेड, ये है रेड। ये कैसे बनेंगे? आपको लगेगा कि रेड बनेगा, बहुत मन भी करेगा रेड लिखने का, पर मत लिखिएगा, क्योंकि यहां पर आपका जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रूल एप्लीकेबल हो रहा है। भैया कैपिटल आर ने बोला मैं सिर्फ अपना 50% काम करूंगा, स्मॉल आर कुछ कर नहीं सकता, तो फ्लावर आपका पिंक बनेगा और ये वाइट बनेगा। तो आपको रेशियो 1:2:1 ही मिलेगा, 1:2:1 ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना। वहां पर आपको फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिला था, 3 टॉल 1 डॉर्फ। यहां पर फिनोटिपिक रेशियो आपको देखो 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 देखो, देखो। नॉर्मल मेंडल के लॉ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिलता है, जिसमें 3 टॉल और 1 डॉर्फ बनता है। पर ये मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है, ये मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है, जिसमें फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिलता है, और इसलिए आपको एक फ्लावर रेड, 2 फ्लावर पिंक और 1 फ्लावर व्हाइट मिला। और इस एक्सेप्शन का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, डन। तो आप बताओ कि अगर आपको ये रेशियो मिल रहा है तो कैपिटल आर स्मॉल आर ने क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन। इसी को इसने मेल मारा, इसी को इसने फीमेल माना बेटा। क्लियर है? आई नो कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है। अब आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई नो दिस कंसेप्ट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट ऐसे आप फिर चीज़ों को मतलब भ्रमित मत होइए। इवन मैंने वहाँ पे लिख भी दिया था बेटा, इट इज़ एक्सेप्शन, ठीक है। आएगा नहीं आएगा तो फिर आप रिकॉन्फर्मेशन, एक बार बोल दिया ना, वो पत्थर की लकीर है, समझ गए? तो भ्रमित मत होइए। मेंडल ने जो लॉ बताया उसमें F1 जनरेशन में आपको फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिला है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म आपको फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिला है। और कम्युनिटी पोस्ट जो अड्डा ने डाला था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है। जाइए इंटरनेट खोजिए, किताबें खोजिए। ऐसा नहीं है, इंटरनेट भी मैंने देखा कि कौन किस चीज़ से आप जो है, मुझे बोला कि मुझे मैडम ये टीचर ने मुझे बोला कि ऐसा है, इसीलिए मैंने ये बताया, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। आप देखो, अच्छी बुक्स पढ़ो। इंटरनेट पे भी जाते हो तो बहुत सारे मैंने देखा है इंटरनेट पे कि बच्चे, ऐसा तो नहीं इंटरनेट से देख के आ गए हैं, इंटरनेट भी बहुत सा गलत है, पर दिस इज द ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन कि वो एक रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर और 1 वाइट फ्लावर क्यों बना। लल्ला, समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब भी दिया था। इवन वो बच्चे एक्सप्लेन भी कर रहे थे। बाद में उस बच्चे को पता नहीं क्या लगा कि उसने चीज़ें डिलीट कर दी, पर मेरा मन था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, इसलिए मैंने बना दिया। क्लियर है? ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है तभी आपको एक रेड, 2 पिंक और आपको व्हाइट फ्लावर मिलते हैं। तो ये जो 2 पिंक कलर के फ्लावर क्रॉस हो रहे हैं, ये एक्चुअली F1 जनरेशन में क्रॉस हो रहे हैं बेटा। समझ में आई बात? F1 जनरेशन में क्रॉस हो रहे हैं और आपको ये रिजल्ट मिलेगा सेल्फ पॉलिनेशन के रिजल्ट से। समझ में आई बात? सो ये आपको समझ में आया, कम्युनिटी पोस्ट इज राइट, पोलिंग के हिसाब से लोग राइट, सीनियर्स जो आपके जवाब दे रहे थे वो राइट, मैंने जो आपको लिखा था वो राइट। तो भ्रमित मत होइए, लोगों के कुछ भी बोलने से मत बोलिए। शिप्रा मैम ने समझा दिया है, पढ़ा दिया है, बस उस पर रिजिड रहिए। मेरी मैम, ठीक है,
ठीक, ये मैंने आपको बताया। लोग मुझे कहते हैं कि मैं उनकी राइवल हूँ, ठीक है। राइवल बनने के लिए बराबरी पे आना पड़ता है, समझ में आई बात। और मैं किससे राइवल करूँगी? मैं दिल की खुली व्यक्ति हूँ और दिल हमेशा अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, उनके लिए मेहनत करती हूँ। मैं दूसरों से राइवलरी पाल के कहीं जाने नहीं वाली हूँ। इसी दुनिया में सबको सब कुछ देख के जाना है बेटा। मैंने जो अच्छा किया है तुम्हारे लिए, मुझे देख के जाना है। लोग कुछ भी बोलते रहे, आपको शेर चलता रहता है और कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। सबको जो बोलना है बोलने दो, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, चीज़ें सही करो, गलत मत करके आना। और कम्युनिटी पोस्ट डला, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। किसी भी चैनल, किसी भी लोग से हो सकता है किसी टीचर का क्वेश्चन देखने में गड़बड़ हो गई हो, मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि एरर किसी से भी हो सकता है बेटा, ठीक है। पर उस चीज़ को लेकर आपको खुद को इशू नहीं बनाना चाहिए। पर अगर आपने इशू बनाया है तो सोल्यूशन भी मुझे देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि इसने ये बताया, उसने ये बताया। कई बार गलती हो जाती है, क्वेश्चन सही से नहीं देख पाता टीचर। यार भगवान नहीं है टीचर, ये हमेशा याद रखना। कोई भी टीचर वो भगवान नहीं है, ठीक है। कई बार हो सकता है गलत क्वेश्चन देख लिया हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप, मैम उसने ऐसा बोला, मैम उसने हमको ऐसा बोला, इस चैनल पे इस मैम ने हमको ऐसा बोला। ना ना बेटा, एक बार मैम ने बोल दिया उसको मानो, ठीक है। आप खुद पढ़ो, खुद सेल्फ स्टडी करो, फिर क्वेश्चन पूछो कि मैम इस बुक पे मैंने ऐसा पढ़ा था, आप मुझे बताओ, ठीक है। बोली हुई बातें किसी की भी गलत सही हो सकती है। आप पढ़ो, जाओ बुक्स को प्रॉपर रेफरेंस लो, फिर मेरे पास आओ, देन अपन बात करेंगे। और मैं लेती हूँ बच्चों के रेफरेंस, यार बच्चों को बताती हूँ। सो भ्रमित मत होइए किसी भी चैनल, किसी भी टीचर से। हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो, गलती किसी से भी हो सकती है और उनसे भी हो गई होगी। सो डोंट वरी, दिस इज द राइट आंसर फॉर द कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है। एंड मैंने आपको बोला कि शेर हमेशा अपनी चाल चलता रहता है, लोग पीछे जो है बुड़बुड़ाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। आप पढ़ते रहिए, टर्म 2 में फोड़ के आना है। मैं इसी उम्मीद के साथ किसी बहुत अमेजिंग लेक्चर में मिलूंगी। तब तक थैंक यू सो मच एंड टाटा।